हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। शिला प्रभुपाद की जय, हरे शिला कृष्णा गुरुदेव यज्ञा। की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। तो हम आज रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28। तो कल हमने इस वर्स नंबर 28 एंड वर्स नंबर 29, तो कल हमने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ी थी इस वर्स के ऊपर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार वर्स रिसाइट करती हूँ। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ट्रांसलेशन। In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Shri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please Him. तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? भगवान कृष्ण। और जो सेक्रीफाइसेस है, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, उनका पर्पस है केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। योगा इज़ फॉर रियलाइजिंग हिम। योग का भी पर्पस है केवल भगवान कृष्ण को ही रियलाइज़ करना। ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज़ आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय हिम ओनली। कि जो भी हम सकाम कर्म कर रहे हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो भी केवल भगवान के द्वारा ही मिल रहे हैं। ही इज़ द सुप्रीम नॉलेज एंड ऑल सेवियर ऑस्टेरिटीज़ आर परफॉर्म टू नो हिम। भगवान ही ज्ञान है और जितनी भी तपस्या कर रहे हैं उसका केवल गोल क्या है? केवल भगवान कृष्ण को जानना। रिलीजन धर्म इज़ रेंडरिंग लविंग सर्विस अनटू हिम। ही इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। और धर्म का भी क्या गोल है? केवल भगवान कृष्ण की परो धर्म क्या है? जो कि भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति करना। और वो ही भगवान कृष्ण ही अल्टीमेटली क्या है? सुप्रीम गोल है लाइफ के। तो अभी जो ये सेक्शन चल रहा है वर्स नंबर 23 से वर्स नंबर 29 तक, तो इस सेक्शन में यही बता रहे हैं कि पिछले सेक्शन में एक्चुअली भक्ति को ग्लोरीफाई किया गया था और इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि भक्ति किसकी करें। तो फिर हमने इस सेक्शन में पढ़ा है कि भक्ति हमें केवल भगवान कृष्ण या विष्णु की ही भक्ति करनी है। और जो भक्त होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं, वो देवी देवताओं का आदर करते हैं। इवन जो देवी देवताओं के उपासक हैं उनका भी आदर करते हैं, लेकिन वो भक्ति केवल कृष्ण की करते हैं क्योंकि उनको पता है कि केवल विष्णु या कृष्ण ही उनको मुक्ति दे सकते हैं। और वो देवी देवताओं के घोर रूपों को रिजेक्ट करते हैं। हरे कृष्ण पूजा। तो वो देवी देवताओं के घोर रूपों को रिजेक्ट करते हैं। और जो फिर पिछले वर्ष में हमने पढ़ा था, जो तमोगुनी और रजोगुनी लोग हैं वो भगवान के घोर रूप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, क्योंकि जैसे जिनकी प्रकृति होती है फिर वो उसी प्रकार के देवी देवता के प्रति आकर्षित होते हैं। और उनको बेसिकली जो देवी देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि उनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो कर रहे हैं। तो लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ पा रहा है कि चाहे तो अगर भौतिक इच्छाएं हो या फिर भौतिक इच्छाएं ना भी हो,
तो जो बुद्धिमान है वो समझता है कि जो भगवान विष्णु है उनकी ही भक्ति करनी है, तो इसलिए वो केवल भगवान विष्णु की, हम इन वर्सेस में यही पढ़ रहे हैं कि चाहे भौतिक कामनाएं हो चाहे ना हो, तो हमें भगवान विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। परपद से स्टार्ट करते हैं। That Shri Krishna, the personality of Godhead, is the only object of worship is confirmed in the 2 shlokas। तो ये पूरे सेक्शन का 23 से लेकर 29 तक का इन 2 श्लोकों में कंक्लूजन दे दिया है। और सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या करना है, किसकी भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति। In the Vedic literature there is the same objective, establishing one's relationship and ultimately reviving our lost loving service unto him। तो जो भी वेद है उनका अल्टीमेटली पर्पस क्या है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो व्यक्ति है वो भक्ति करे और भगवान की प्रेममयी सेवा करे। क्योंकि एक्चुअली वेदों में एक्चुअली लाखों श्लोक हैं, और आजकल के लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है उसको पढ़े और उतनी बुद्धि भी नहीं है उसको समझे। अगर हम देखें तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, और फिर श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो अगर हम इनको ही पढ़ लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है, एक लाइफ टाइम में ये सब भी कर ले। तो इसलिए वेदों का सार समझना है। तो वेदों का सार क्या है, वेदों का सार जो है, इवन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सूत गोस्वामी ने पूछा था कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें वेदों का सार दे दो। तो उन्होंने आंसर क्या किया था कि वेदों का सार केवल भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना और भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करना। और सेम यही चीज़ भगवत गीता में इस वर्स में 15th चैप्टर के 15th वर्स में आती है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद् वेदविद् एव चाहम्। कि भगवान बोल रहे हैं कि वेदों की रचना भी मैंने की है, और वेदों को पढ़ने का मतलब क्या है केवल मुझे ही समझना है। और जो अलग अलग वेज दे रखे हैं वेदों में, ये देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ और ये सब चीज़ें वो इसलिए दे रखी है कि जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो योग्य बने, कि वो सब करते करते जब वो योग्य बन जाएगा तो वो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को समझने के योग्य बन जाएगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फिर भक्ति ही करेगा ताकि वो योग्य बने। इसलिए अलग अलग पाथ है, लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग कॉन्शियसनेस है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पाथ्स हैं। बिकॉज़ हर कोई समझता नहीं है कि वेदों का सार क्या है, पर्पस क्या, हर किसी को पता नहीं है। इसलिए वो, और बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो इसलिए अलग अलग वेज दे रखे कि एटलीस्ट वो सब आप करके योग्य बनो, फिर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो फिर आप आगे भक्ति करो। दिस इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द वेदास। In Bhagavad Gita, same theory is confirmed by the Lord in his own words. The ultimate purpose of Vedas is to know only him. All the revealed scriptures are prepared by the Lord through his incarnation in the body of Srila Vyasadeva, just to remind the fallen souls conditioned by material nature of Shri Krishna, the personality of Godhead. तो जो ये वेद हैं, ये सारे वेद पुराण, ये सब किसने लिखे हैं, ये श्रील व्यासदेव जी ने लिखे हैं। और व्यासदेव जी भी अगर हम देखें, हम कहते हैं कि उन्होंने कंपाइल किए, उन्होंने लिखे, एक्चुअली आए भगवान के मुंह से ही हैं। हमने कल श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में ये वाला वर्स पढ़ा था 11th कैंटो का, कि भगवान ने कहा था कि समय के साथ
ये जो आध्यात्मिक जो ध्वनि है, ये ट्रांसेंडेंटल साउंड है वैदिक नॉलेज की, ये लॉस्ट हो गई थी। तो बेसिकली ये लॉस्ट नहीं हुई, इसको समझने वालों की एक्चुअली वो कम हो गए थे। तो इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी को दिया, और मैं ही एक्चुअली आई माई सेल्फ एम द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एनंसिएटेड इन द वेदास। और फिर व्यासदेव जी ने कंपाइल किया। और व्यासदेव जी कौन है? भगवान के ही शक्तावेशा अवतार है। No demigod can award freedom from material bondage. That is the verdict of the all Vedic literatures. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जो देवी देवता है, कोई भी इस भौतिक बंधन से हमें छुटकारा नहीं दिला सकते। बिकॉज कोई भी ऐसा श्लोक अभी तक मैंने नहीं सुना या कि ग्रंथों में आता हो कि इस देवी या देवता की पूजा करो और आप यहाँ से मुक्त हो जाओगे और वो सब। तो ऐसा नहीं, केवल भगवान कृष्ण को मुक्ति पदा बोला जाता है, विष्णु को। वो ही केवल हमें इस भौतिक बंधन से, जन्म मृत्यु की साइकिल से केवल हमें मुक्ति दे सकते हैं। और ये क्लियर है बिकॉज ब्रह्मा जी से भी जब वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु ने, तो उन्होंने भी बोला कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से, मैं मुक्त नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से ये वरदान दे दूँ। Impersonalists who have no information of the personality of Godhead minimize the omnipotency of the Supreme Lord and put him on the equal footing with all other living beings. And for this act, such impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto him only after many many births in the culture of transcendental knowledge. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये इम्पर्सनलिस्ट यानी मायावादी जो होते हैं, उनको मायावादी सभी देवी देवताओं को और भगवान को वो कहते हैं कि सभी देवी देवता भगवान एक ही है, इक्वल प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली वो उनको डाल देते हैं। और वो कहते हैं कि चाहे किसी की भी पूजा करो, विष्णु की करो, गणेश जी की करो, इनकी करो, उनकी करो, सब बराबर है। बट भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 9th चैप्टर में, यान्ति देवा व्रता देवान पितरन यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद यज्ञो अपि माम। कि जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो उनके लोक जाएगा, और जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा वो उनके अमंग वो बर्थ लेगा, उनके लोग जाएगा। और जो ये पितरों की पूजा करेगा वो पितृ लोग जाएगा, और जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा। तो सबकी डेस्टिनेशन एक नहीं है। और हम इन वर्सेस में हमने ये समझा है कि जो जैसे अगर किसी को अगर दिल्ली जाना है, रेलवे स्टेशन गया है, तो ये नहीं बोलेंगे हाँ किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ पहुंच जाओगे। नहीं, जो केवल दिल्ली जा रही है ट्रेन वही दिल्ली पहुंचाएगी, हर ट्रेन नहीं पहुंचाएगी। और फिर भगवान यहाँ पे लिखते हैं, और इवन 12th चैप्टर में भी 5th वर्स है, क्लेशोदिकतरस्तेषाम अव्यक्ता ही चेतसाम, कि भगवान कह रहे हैं कि जो ये मायावाद का जो ये पाथ है बड़ा ट्रबलसम है। क्योंकि मायावादी भी जो है वो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, और उनकी अपनी अलग थ्योरी है। तो वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा ज्ञान और उसमें जाके भी उनको कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं होती, फिर वो ब्रह्म ज्योति में उनका गोल ब्रह्म ज्योति होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो ये पाथ है, इट्स अर्जुना, इट्स वेरी ट्रबलसम। They can surrender unto him only after many many births in the culture of transcendental knowledge. फिर फाइनली जब जन्म लेते लेते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि भगवान बोलते हैं कि बहुत जन्मों के बाद, आफ्टर मैनी बर्थ्स एंड डेथ्स, जो फाइनली उनको तत्व से समझता है भगवान को,
और उनको फिर सरेंडर कर पाता है वो तभी। और फिर भगवान कह रहे हैं ऐसी सोल जो है बहुत ही रेयर है। तो इसलिए जब वो फाइनली बहुत जन्मों के बाद जब वो उनको ज्ञान होता है और फिर वो समझते हैं कि भगवान विष्णु ही परम सत्य है, तो फिर उसके बाद वो उनको सरेंडर कर पाते हैं और उसके बाद इस ज्ञान के द्वारा सरेंडर करते हैं और फिर तभी वो अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। बट वो बहुत बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों जन्मों के बाद। नेक्स्ट पैराग्राफ। One may argue that Vedic activities are based on sacrificial ceremonies। ये थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर किसी को कोई भी किसी को ऐड करना हो या डिस्कशन हो तो बीच में अनम्यूट करके बोल सकते हो। One may argue that Vedic activities are based on sacrificial ceremonies. That is true. But all such sacrifices are also meant for realizing the truth about Vasudeva. Another name of Vasudeva is Yajna, sacrifice, and in Bhagavad Gita it is clearly stated that all sacrifices and all the activities are to be conducted for the satisfaction of Yajna or Vishnu, the personality of Godhead. तो ये हमने कल भी इसको डिटेल में पढ़ा था कि हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में भी हमने ये वर्सेस देखे थे 11th कैंटो के, कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के अलावा जो ये वेदों का जो वैदिक नॉलेज का जो पर्पस है वो कोई नहीं समझ सकता। In the entire world, no one but me actually understands the confidential purpose of Vedic knowledge. तो जो जिसने दी है वही एक्चुअली समझेगा, जिसने बनाई है वही एक्चुअली इसको समझेगा। अगर कोई प्रोग्रामर कुछ कोड लिखता है और फिर कुछ रिज़ल्ट आता है तो फिर जिसने लिखा है वो कोडिंग वगैरह करी है तो उसको पता है ना कि उसने क्या किया है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे कि ये कॉन्फिडेंशियल, इसका पर्पस कॉन्फिडेंशियल है। बिकॉज क्या है, वेदों में बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, अलग अलग चीज़ें कि अगर आपको वेल्थ चाहिए आप ये करो, आपको पुत्र चाहिए ये करो, अच्छा पति अच्छी पत्नी चाहिए ये इस देवी देवता को ये करो। तो इतनी चीज़ें हैं कि उसमें उन सब में हम अपनी डिज़ायर्स को पूरे करते करते उसमें उसका पर्पस ही भूल जाते कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे तभी लिखा है कि 10 people do not know what the Vedas are actually prescribing in the ritualistic injunctions of कर्मा कांडा। तो ये 11th कैंटो 21st चैप्टर 42 वर्स है कि क्या पर्पस है, कर्म कांडा का भी क्या पर्पस है, और फिर उपासना कांड में जो इतने सारे मंत्र दिए उनका क्या पर्पस है, ज्ञान कांड का क्या पर्पस है। भगवान कह रहे हैं कोई नहीं समझ सकता। माता जी, आर यू ऑन म्यूट? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ओ माय गॉड, मैं म्यूट पे, ये क्या हो रहा है? यज्ञा ये बंद कर एयरपॉड्स। ओ सॉरी, कहाँ पे था मुझे पता नहीं था कि मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ लास्ट सुना। उसने मेरे एयरपॉड्स खोले तो वो वहाँ पे उसके अंदर आवाज़ चली गई एक्चुअली। माता जी, आप बता रही थी कि वेदों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर उसके बाद शायद। ओके ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए, वरना मैं बोलती जा रही थी। तो मैंने ये बोला था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे वेद हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कि अगर आपको ये इच्छा है, आपको पुत्र चाहिए, आप ये करो, ये देवी देवता के पास जाओ, ये यज्ञ करो, आपको अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, आपको विद्या चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, तो हर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। और भगवान सेकंड चैप्टर में भी बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास है, डोंट कम इन दैट। बिकॉज ये क्या है कि हम अपनी भौतिक इच्छा ही पूरी करते रह जाएंगे तो उसी में ही क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं और फिर उसके पर्पस को ही भूल जाते हैं कि क्यों कर रहे हैं ये सब, पर्पस क्या है वो भूल जाते हैं। और फिर मैंने ये वर्ड्स बताया था
42 में 42 11th कैंटो चैप्टर 21 वर्स 42 में भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सिवा जो वेदों का जो कॉन्फिडेंशियल पर्पस है वो किसी को पता नहीं है, और कि कर्म कांडा के जो ये रिचुअल्स है क्यों करने हैं, ये उपासना कांड में जो मंत्र है उसका क्या पर्पस है, और ज्ञान कांड का क्या पर्पस है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा ये जो कॉन्फिडेंशियल पर्पस है वेदों का किसी को नहीं पता, क्योंकि वेद कहाँ से आ रहे हैं, भगवान ने ही बनाए हैं। फिर नेक्स्ट वर्स में 11th कैंटो के 21st चैप्टर 43 वर्स में भगवान बोलते हैं, I am the ritualistic sacrifice enjoined by the Vedas. I am the worshipable deity. It is I who am presented as various philosophical hypotheses, and it is I alone who am refuted by the philosophical analysis. तो बेसिकली भगवान के कहने का मतलब है कि जो वेद हैं उनके अंदर जितने भी सब जो यज्ञ वगैरह है सब वो उनके लिए ही है, और जो मेन जो वर्शिपेबल डेटी है वो स्वयं भगवान ही है, और सबका कंक्लूजन वेदों का सार क्या है, केवल भगवान कृष्ण ही है। और जो वेद हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की बातें करते हैं, लेकिन इन सब के बाद जो पर्पस है अल्टीमेटली वो केवल भगवान कृष्ण ही है। और फिर भगवत गीता में भी बोलते हैं भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि सब यज्ञों का भोक्ता केवल मैं ही हूँ। वापस वर्स पे आते हैं, और फिर हमने कल वो पढ़ा था कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में भी हमने इसका पढ़ा था कि अलग अलग चीज़ें हैं क्यों हैं। बट ऑल these sacrifices are also meant for realizing the truth about Vasudev. Another name of Vasudev is Yajna, sacrifice, and in Bhagavad Gita it is clearly stated that all sacrifices and all activities are to be conducted for the satisfaction of यज्ञ और विष्णु। तो जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो केवल भगवान विष्णु के लिए ही होते हैं, चाहे वो हमने कल डिस्कस किया था, चाहे वो देवी देवताओं के लिए भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आहुति होती है वो भगवान विष्णु के नाम से ही वो स्टार्ट होते हैं, और भगवान विष्णु की उनके अंदर आहुति जाती है। तो अगर देवी देवताओं के लिए भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन पर्पस क्या है कि वो भले ही लोग ना जानते हो, लेकिन पर्पस यही है कि अल्टीमेटली जो यज्ञ पुरुष है कौन है, भगवान विष्णु, वो प्रसन्न हो। दिस इज़ ऑल्सो द केस विद द योगा सिस्टम्स। तो ये 5 पैराग्राफ है, तो इसमें प्रभुपाद जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं वेदों का पर्पस, योगा का पर्पस, यज्ञों का पर्पस, तो प्रभुपाद हर पैराग्राफ में डिफरेंट वो बता रहे हैं, उसको इलैबोरेट कर रहे हैं। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेम वही है कि जो योगा है, योगा का पर्पस भी के दिस इज़ द केस ऑल्सो विद द योगा सिस्टम। योगा मीन्स टू गेट इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड। The process, however, includes several bodily features such as asana, dhyan, pranayam, and meditation, and all of them are meant for concentration upon the localized aspect of Vasudeva represented as Paramatma. Paramatma realization is but partial realization of Vasudev, and if one is successful in that attempt, one realizes Vasudev in full. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यज्ञों का भी पर्पस क्या है, हमने वो पढ़ लिया था, यज्ञों का भी पर्पस केवल भगवान विष्णु की सेटिस्फैक्शन है। और 3rd चैप्टर 9th वर्स में भी भगवान यही बोलते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्रा लोको यम कर्मा बंधना, कि जो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। अगर उस पर्पस से नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम उन भौतिक कर्मों में हम बंध रहे हैं, फिर हम इस मटेरियल बॉन्डेज में बंध रहे हैं। और फिर जो ये योगा है, ये योगा का मतलब होता है, एक्चुअली योग का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसे ही जो ये योगा प्रोसेस है
अब ये अष्टांग योगा है, उसके अंदर भी 8 लिम्स होते हैं, और अल्टीमेटली उसका भी एसेंस क्या है कि बेसिकली कम्प्लीटली भगवान को रियलाइज़ करना। बिकॉज योगा खाली ये आसन नहीं है या फिर खाली प्राणायाम नहीं है, ये उसके पार्ट्स हैं, ये जो 8 उसके पार्ट्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, और एंड उसका जो 8th है वो क्या है, समाधि। तो जब ये सब करते करते, और ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है, ये जो अष्टांग योगा है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये सब करते करते जब वो फाइनली समाधि में पहुंचता है, और समाधि में पहुंच के फिर वो कह रहे हैं कि वो किसको रियलाइज़ करता है, अपने हृदय में वो परमात्मा को रियलाइज़ कर पाता है। और हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, ये परम सत्य के 3 फीचर्स हैं। तो जो अलग अलग लेवल पे जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो अलग अलग तरह से भगवान को समझते हैं। कोई उनको ब्राह्मण के रूप में समझता है, कोई कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है और भगवान केवल एक ज्योति है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है। फिर उनकी हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या होती है, भगवान का ब्रह्म ज्योति में लीन होना, और ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर का ही तेज है। तो हमने इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझा था जब हमने ये वर्ड्स पढ़ा था सूर्य के एग्ज़ाम्पल से। जैसे अगर किसी को नहीं पता कि सूर्य क्या है, तो अगर खिड़की के अंदर किरणें आ रही हैं सूर्य की, तो उसे लगेगा यही प्रकाश, यही एक्चुअली में रियल सूर्य है। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली सूर्य का ही प्रकाश है। तो ऐसे ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर का ही तेज है। फिर वो उससे ऊपर एक लेवल, जो उसके ऊपर लेवल वाले हैं परमात्मा वाले, रियलाइजेशन वाले, वो फिर बाहर खिड़की से बाहर देखेंगे कि उनको स्काई में एक डिस्क नज़र आ रही है, और वो कहेंगे अच्छा ये जो रोशनी है सारी वहाँ से आ रही है। तो परमात्मा रियलाइजेशन इससे थोड़ी सी ऊपर है। तो परमात्मा रियलाइजेशन वालों को पता है कि कण कण में भगवान है, हर एक कण में, और हम सबके हृदय में भगवान है। बट उनकी भी इनकम्प्लीट है, उनको लगता है कि हम सबके हृदय में भगवान है, तो हम भी फिर भगवान बन सकते। तो ये मायावादी और ये निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये उनकी फ़िलॉसफ़ी होती है। तो उससे ऊपर क्या है, जब वो फाइनली सूर्य लोक पहुंचेंगे और वो देखेंगे एक्चुअली जो सूर्य देव है एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है, और उनके साथ बात कर सकते हैं, और उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनको पता है, उनकी कंप्लीट रियलाइजेशन होती है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान क्या है, एक पर्सन है, और भगवान के साथ हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स में, डिफरेंट रसाज में 5 प्राइमरी रसा होते हैं। तो उन 5 प्राइमरी रिलेशनशिप्स में हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, और भगवान भी हमारे साथ उन रिलेशनशिप्स में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं भगवान की उस रिलेशनशिप में, जैसे शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये मेन 5 हैं। तो इन सब में हम भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो ये योगा करके भी ये परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद भी अगर ये सक्सेसफुल हो गए, एंड इफ़ वन इज़ सक्सेसफुल इन दैट अटेम्प्ट, वन रियलाइजेज द वासुदेव इन फुल। तो ये समाधि का भी पर्पस क्या है, समाधि के बाद जो अल्टीमेटली ये सब यम कर रहे हैं, यम, नियम, इतने नियम, आसन, प्राणायाम, वो सब कर रहे हैं, तो ये 8 चीज़ें, तो उसका अल्टीमेटली जो उसका मेडिटेशन, और फिर ध्यान, और फिर ध्यान के बाद ध्यान किसका करेंगे, तो जब इनको समझ आ जाता है कि ध्यान करना है, ये भगवान का, ये समाधि में चले जाते हैं और फिर रियलाइज़ कर पाते हैं, और जब इनके ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर ये समझ पाएंगे कि जो भगवान कृष्ण है वही इसका परम गोल है योगा का भी, और उन्हीं को ही रियलाइज़ करना है, फिर ये वहाँ से ऊपर भक्ति ही करेंगे। But by ill luck, most yogis are stranded by the powers of mysticism achieved through the bodily process. Ill-fated yogis are given a chance in the next birth by being placed in the families of good learned brahmanas, or in the families of rich merchants, in order to execute
unfinished task of Vasudeva realization. If such fortunate Brahmanas and sons of rich men properly utilize the chance, they can easily realize Vasudev by good association with saintly persons. Unfortunately, such preferred persons are captivated again by material wealth and honor, and thus they practically forget the aim of the life. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अभी योगा कर रहे थे, जो ये योगी होते हैं, तो हमने अभी समझा कि इनका भी गोल है कि परमात्मा को अनुभव करना, और फिर उसके बाद ये फाइनली भगवान की परमात्मा के रूप में ये भगवान कृष्ण को, परमात्मा वो आंशिक रूप है तो वो भगवान कृष्ण को ही फाइनली अनुभव करते, तो ये सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए हमें भी एक्चुअली बार बार चेक करते रहना कि जो भी हम भी कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हर चीज़ का कौन है, केवल भगवान कृष्ण ही है। तो अल्टीमेटली जब ये भी सक्सेसफुल होंगे मिस्टिसिज्म में, इनकी योगिक पावर्स में, योगा में, तो फिर ये भगवान को ही पहुंचेंगे। बट यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रैंडेड बाय पावर्स ऑफ मिस्टिसिज्म, कि क्योंकि जब ये इतने योगा करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, बाय प्रोडक्ट सिद्धियाँ भी मिलने लग जाती हैं। तो जब ये सब सिद्धियाँ मिलती हैं, अगर कोई थोड़ा सक्सेसफुल होता है, जो ये योगी इतना ये ध्यान और योग ये सब करते हैं, तो सिद्धियाँ मिलती हैं। तो जब इन सिद्धियों में वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो उसी में ही डेविएट हो जाते हैं, और उनको बिकॉज 8 तरह की सिद्धियाँ होती हैं, बिल्कुल छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, और कहीं भी जहाँ पे मन करे वहीं पे पहुँच जाना, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो जब ऐसी सिद्धियाँ मिल जाती हैं तो वो फेम मिलने लग जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि उससे डेविएट हो जाते हैं, अपना पर्पस भूल जाते हैं कि ये कर क्यों रहे थे। कुछ हाई पावर को रियलाइज़ करने के लिए योगा भी कर रहे थे, उनको उतना पता नहीं होता कि वो क्या वो हाईएस्ट है, बट ये सिद्धियों में ही उसके बाद यहीं से फिर डेविएट हो जाते हैं, और उसके बाद आगे वो अपना सब प्रोसेस वगैरह भी छोड़ देते हैं। तो एक मेरे को इस पर स्टोरी याद आई कि एक बारी एक योगी था, उसने काफ़ी ऐसे वो सिद्धियाँ कर ली थी। तो फिर वो गांव में गया, तो उसने दिखाया कि देखो मैं पानी में भी चल पा रहा हूँ, और मैं हल्का हो रहा हूँ, मैं हवा में भी उड़ रहा हूँ। तो गांव के लोग नमस्कार करने लगे, अरे वाह आप तो बहुत महान हो, आपको बहुत कुछ पता है। तो उसके बाद एक आदमी था, उस आदमी ने बोला ये तो 1 रुपये की सिद्धि है। तो उसको हैरानी हुई, उसने कहा लो मैं भी पानी में चल के दिखा देता हूँ। तो उसने वो नाविक को बुलाया, उसने कहा ये लो 1 रुपया, मुझे ये पार करवा दो। उसने कहा क्या फ़ायदा, ये मतलब इतनी ये जो सिद्धियाँ भी हैं ये इतनी ईजी नहीं है इनको अटेन करना। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो सिद्धियाँ मिली और फिर बस वहीं पे ही डेविएट हो गए, तो उसका पर्पस क्या है, अपना मेन पर्पस फिर वहीं भूल जाते हैं। और फिर भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो योगी सफल नहीं हो पाते, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी जिनको रियलाइजेशन हुई है और उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनको या तो वो रिच फैमिलीज़ में उनको बर्थ मिलता है, ताकि जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे जो चीज़, वो पूरा करें और फिर से वो अपनी जो जहाँ पे छोड़ दिया था अधूरा वहीं पे करें। लेकिन जो ऐसे ही जो भक्त भी होते हैं, अगर उनकी भी अगर पूरी नहीं हुई है तो फिर उनको भी चांस मिलता है, और वो फिर अगले जन्म में ब्राह्मण, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अगले जन्म में फिर वो जो ऐसे भक्त होते हैं या जो ब्राह्मण सेंटली पर्सन होते हैं, फिर उनके घर में जन्म लेते हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक भक्ति कर ली लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो उनको ऐसे भक्तों के घर में ही जन्म मिलता है कि जहाँ पे उन्होंने छोड़ी है फिर वहीं से आगे वो कंटिन्यू करें और ख़त्म करें। और जो ऐसे योगी हैं जिन्होंने ऐसे ये जिनकी इनकम्प्लीट रह गई, फिर उनको रिच फैमिली में कि उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है कि आपने भी जहाँ पे ख़त्म करी वहीं से स्टार्ट करो। बट प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली
सच प्रेफर्ड पर्सन्स आर कैप्टिवेटेड अगेन बाय मटेरियल वेल्थ। तो अगर उनको रिच फैमिलीज़ मिल रही हैं तो ऑनर भी मिल रहा है, तो फिर इन सब चीज़ों में फिर से वो बंध जाते हैं, एक तरह से स्टक हो जाते हैं, और फिर से जो पर्पस है वो भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें भी भगवान ने इसीलिए दी कि ठीक है लास्ट टाइम जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करो, बट फिर जब ये वेल्थ और वो सब मिलने लग जाता है, फेम, तो फिर उससे ज़्यादा फिर उनको लगता है और क्या चाहिए। तो वो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एक सेकेंड। ओके, आई थिंक माता जी अब डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हाँ यहाँ जी माता जी। कोई बात नहीं माता जी। तो यहाँ तक किसी का कुछ ऐड करना या कुछ डिस्कशन है यहाँ तक, फिर हम आगे पढ़ते हैं वरना। माता जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? यस श्योर। तो मेरे को जैसे आप बोलते हो सिद्धियां मिलती हैं, लोग ऐसे पानी में चल सकते हैं, हल्के हो जाते हैं, माता जी ऐसे तो कभी हमने तो देखा नहीं। माता जी जैसे अगर आप टीवी में भी देखोगे ना तो जैसे कई बाबा वगैरह आते हैं जो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हाँ कहाँ से आए हो, और तो वो नाम भी बता देंगे और आपको क्या परेशानी है। मैंने ऐसे देखा हुआ है, वो भी बता देंगे आपको क्या परेशानी है, आपको वो भी बता देंगे। तो एक्चुअली माता जी ये सिद्धियाँ ही होती हैं, उन्होंने सिद्ध कर रखे होते। क्योंकि मैं एक वीडियो में सुन रही थी कि एक ऐसे जो बता देते हैं, आप उनके पास जाओ तो वो आते हैं, वो बता देते हैं कि यस आप माता जी, दिस इज वेरी ट्रेंडिंग। यस। तो उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, तो वो उनके कान में बोल देती है। जो भी कोई बंदा जाता है उसका वो सब बायोडाटा वो दे देती है। तो ये ऐसे लोग माता जी हमें नहीं दिखते, बिकॉज मे बी या तो ये ऐसे लोग बिल्कुल अलग होते हैं, या फिर अगर हमारे बीच में भी होंगे ना तो फिर ये लोग थोड़े बहुत चमत्कार करते हैं और फिर लोग इनको नमस्कार करते। बिकॉज लोगों को आजकल क्या चाहिए, चमत्कार चाहिए। तो थोड़ी बहुत सिद्धियां करी, इनको फिर फेम मिलने लग जाता है, पैसा मिलने लग जाता है, फॉलोअर्स मिलने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं काफ़ी ऐसे आते हैं, तो कुछ हमारे बीच में कलकत्ता साइड पे ना बहुत होते हैं, तांत्रिक बोलते हैं उनको माता जी। नहीं, हर बार तांत्रिक नहीं होंगे, बट हाँ कह भी सकते हो तांत्रिक भी सिद्धियां करते हैं। यस यस। हाँ उनका बहुत होता है। मैं भी जानती हूँ एक जन का, अभी तो खैर उनका कोरोना में देहांत हो गया, वो भी बहुत ये सब, उनका तो बाप रे कितनी भीड़ रहती है और कितना मतलब पैसे लोग देते, उनका पूरा 10 उंगलियां पूरा सोने के गहने से। हाँ यस यस यस। तो ये सिद्धियाँ भी इजी नहीं होती, इसके लिए भी काफ़ी ऑस्टेरिटीज़, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो देखो ये इतना तपस्या करके भी वो क्या कर रहे हैं कि उनको चाहिए हमारे फॉलोअर्स, पैसा और थोड़े चमत्कार दिखा दे। तो ऐसे काफ़ी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, बट काफ़ी ऐसे मतलब आजकल दिखते हैं। और काफ़ी ऐसे बाबा वगैरह भी मैं सुने हुए हैं जो, छोड़ो नाम क्या लेना। माता जी मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मे बी हनुमान जी है ना, जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त है। यस यस। और तो उन्होंने हनुमान जी सीता माता तो को यस छोटा रूप दिखाया था, बट माता यस जब बोली कि तुम क्या कर पाओगे तो उन्होंने वो रूप बड़ा करके दिखाया था। यस 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 यस। और देखो उनके पास ये सारी सिद्धियां हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया, थैंक यू। उनके पास सारी सिद्धियां हैं लेकिन वो कर क्या रहे हैं, राम भक्ति कर रहे हैं, वो ये चमत्कार दिखाने में नहीं लगे हुए। तो हनुमान जी परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाकी हम जैसे लोग जो हैं वो कर लेते हैं सिद्धियां विद्धियां, तो जो आजकल टीवी में थोड़े फेमस हुए पड़े हैं, तो काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ कर ही रखा होता है जो ये बता रहे हैं इधर उधर का। कई बार मन सिद्धियां करने से मन भी पढ़ लेते हैं, दूर की चीज़ को उठा के भी पास ला सकते हैं, कुछ रखा है। तो ऐसी काफ़ी सिद्धियां हैं, बट वो सिद्धियां करके भी अगर ठीक है, अगर फॉलोअर्स मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, आजकल लोगों का यही एम होता है हमारे फॉलोअर्स मिले, पैसा मिले और हमें फेम मिले
और लोग हमारे सामने झुके, उसका फ़ायदा क्या होगा? वो इसी लाइफ टाइम तक रहेगा, फिर अगले लाइफ टाइम में फिर से वही ज़ीरो, फिर से बच्चे बनोगे, फिर से ABC पढ़ोगे, फिर से वही वही लाइफ, वही सफरिंग। गारंटी भी नहीं है कि ह्यूमन बर्थ मिले, डिपेंड माता करता जी, है। माता जी, तो इसका मतलब ये भी है ना, हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि अगर हमें कोई स्पेशलिटी, भगवान ने कोई स्पेशल कुछ दिया है, तो उसको हमें भगवान के काम में लगाना चाहिए, राइट? भगवान के। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि जो ये एक तरह से देखा जाए तो अल्टीमेटली जो वो सिद्धियाँ भी कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वो अपना जो भगवान का ही दिया हुआ है, वो सब चीज़ें भी। और अल्टीमेटली वो भगवान का वो इतना नाम ले सकते थे, बट वो एक तरह से जो नाम धन है उसको खर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो अल्टीमेटली उनका पर्पस होना चाहिए था, उससे भटक कर वो ये इन सब चीज़ों में खर्चा कर देते हैं कि हमें ये फेम मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले। तो यस, यही होना चाहिए कि अगर हम, क्योंकि क्या है कि इवन ये मैंने ये भी सुना है कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र भी जप करते हैं, एक लेवल पे ये भी सिद्ध हो जाता है। और जब ये भी सिद्ध हो जाता है, सिद्ध तो ये तो सिद्ध है ही मंत्र, बट क्या होता है कि सबसे पहले जो माया है, माया क्या करती है, जो थोड़ा भक्ति में ज़्यादा होता है, पहले उसके सामने ये सिद्धि और मुक्ति, भुक्ति, तो ये सब उसके सामने रखती है। जो क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं बड़े लेवल पे भक्त कि कई बार कुछ बोलते हैं और सही भी हो जाता है, और फिर लोग भी काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, लोग भी उनके पास आते हैं और वो सब चीज़ें। तो माया ये सब भक्तों के सामने भी रखती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग रख रहे हैं, बट उन लोग बेचारों को मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। भक्तों को केवल हरे कृष्णा महामंत्र ही करना पड़ रहा है, और उनको पता नहीं क्या क्या शमशानों में और कहाँ कहाँ जाके उनको कैसी कैसी जगह अलग वो जा के क्या क्या करना पड़ता है। भक्तों को हरे कृष्णा महामंत्र से ही ये सब मिलता है। लेकिन अगर भक्त भी इन सब चीज़ों में फंस जाए कि वाह मुझे फेम मिल रहा है, देखा कि लोग मेरी तारीफ़ करें, हर एक को, एक्चुअली हमारा ह्यूमन नेचर हर एक को ये चाहिए है। तो अगर हम फिर भी, ये माया का टेस्ट होता है, तो भुक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, सिद्धियाँ भी मिलेंगी, भक्तों को भी मिलती है। जब थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो हमारे सामने ये चीज़ें आने लग जाएंगी। तो अगर वो उसको लेना शुरू कर देंगे, इसका मतलब हम अपना नाम धन हरे कृष्णा को कहाँ खर्च करें, इन चीज़ों में खर्च करना शुरू कर दिया, तो फिर कृष्ण कहाँ हो जाएंगे? कृष्ण गायब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चेक करते रहना हमारा गोल क्या है। अगर कोई अच्छे से भी बात कर रहा है, बुरे से भी कर रहा है, तो भी हमें अपना गोल याद रखना है। मेरा गोल भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए ये सब चीज़ों में, ये माया के ये लॉलीपॉप में बहुत मुश्किल है एक्चुअली। ये चीज़ें प्राइड इजीली आ जाता है, और जब एकदम से फेम मिले और फिर फेम छिन जाए, वो भी बड़ा वो होता है। कई बार बहुत फेम मिलने लग जाता है, फिर नाम मिलने लगे तो परेशानी हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें, इसलिए हमें अपने आप को चेक करते रहना है, अपने आप को बीच बीच में कंटेम्पलेट करते रहना है, कि गोल अपना रिमाइंड करवाते रहना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर मैं क्लास भी दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ? तो ये अपना गोल रिमाइंड करवाते रहना है, बिकॉज थोड़ा सा इधर उधर हुए नहीं और फिर गए, कि मतलब होता है कि हम इतना मेहनत कष्ट उठाने के बाद भी अपना वो पर्पस से डेविएट हो गए। फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि अभी जब हमें फुल हार्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी जब ये चीज़ें मिलने लग जाती है ना, जैसे फेम मिलने लग जाती है, वो थोड़े थोड़े लोग, थोड़े फॉलोअर्स भी मिलने लग जाते हैं, लोग भी तारीफ़ करने लग जाते हैं, तो फिर जब वो थोड़ी थोड़ी मिलती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट में बर्निंग डिज़ायर होती है। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में कहते हैं बाथिंग इन द डोंकी यूरिन, तो वो थोड़ी हार्ट में ना बर्निंग डिज़ायर होने लग जाती है। अच्छा ये थोड़ा मिला है, ये और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब जो नई तारीफ़ कर रहा, फिर वो मेरी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे से जलता है, वो सब अलग ही दिमाग चला जाता है। फिर वो सब अलग उसमें चले जाते हैं कि मैं सेवा करूं, देखो लेकिन मेरी सेवा की कोई नहीं वो देख रहा, और बाकी जो ये अभी आ रहे हैं और इनको तो वो सब हो रहा है। तो अलग अलग चीज़ें, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, तो वो अंदर ना हार्ट में बर्निंग डिज़ायर्स आने लग जाती है। अगर तो दिमाग यहीं जाएगा तो वो और बर्न करने लग जाता है हार्ट, और ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हार्ट में फील होती है। उससे क्या होता है कि
फिर इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और फिर वही हम अपना पर्पस का अपना ट्रैक खो देते हैं। तो हमें अगर ऐसा भी है तो हमें परेशान नहीं होना, बस हमें अपना पर्पस याद रखना है। तो जितना ज़्यादा अगर हार्ट में बर्निंग वो डिज़ायर सेंसेशन है किसी चीज़ को लेकर कि मेरे को रिकॉग्निशन ये सब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अभी दिमाग उन चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। तो वहाँ पे अगर जा भी रहा है तो वहाँ पे चिंता नहीं करनी, वापस कृष्ण से प्रार्थना करके वापस अपने पर्पस पे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, केवल कृष्ण के लिए। तो इसलिए हमें भी, हमारे लिए यही लर्निंग है कि हमें भी कि अपने गोल को, अपने पर्पस को याद रखना है। तो जितना हम रिमाइंड करवाए रखेंगे उतना हम थोड़ा भगवान की तरफ मतलब बढ़ते तो रहेंगे, बट थोड़ा ये, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्निंग अंदर वो सेंसेशन होगी ना, फिर उतना ज़्यादा फिर दूसरों को भी परेशान करने लग जाते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, केवल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। और समझ नहीं आता, फिर लगता है दूसरे ऐसा कर रहे, दूसरों में दोष है, बट एक्चुअली हम ही कर रहे होते हैं, हम खुद मिजरेबल फील कर रहे होते हैं और फिर हम दूसरों को भी मिजरेबल फील करवाने लग जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना पर्पस हमेशा याद रखना है। छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो माला करने भी बैठते हैं ना, जब करने भी बैठते हैं ना, तो भी याद रखना है, तो भी रिमाइंड करवाना है कि मैं ये जब किस लिए कर रहा हूँ, ये क्लास सुन रहे किस लिए सुन रहे हैं, क्लास में बोल रही हूँ तो किस लिए बोल रहे हैं। तो वो रिमाइंड करवाते हैं, वो कंटेम्पलेट करते हैं, तो वो थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट रहता है, तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस भी थोड़ी ठीक रहती है। ओके, तो आगे बढ़े। यस माता जी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो सो फॉर दी, यही था ना, हाँ। तो ये लाइन बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली सच प्रेफर्ड पर्सन्स आर कैप्टिवेटेड अगेन बाय मटेरियल वेल्थ एंड ऑनर एंड दस दे प्रैक्टिकली फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ। ये भक्तों के साथ भी होता है। मटेरियल वेल्थ तो चलो नहीं, बट ये ऑनर जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, फंस जाते हैं इसमें और फिर कृष्ण को भूलने लग जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ ऑल्सो सो फॉर द कल्चर ऑफ नॉलेज। तो अभी हमारे बचे हैं 1 2 3 पैराग्राफ और। This is also so for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing the knowledge. अभी यहाँ पे ज्ञान की बात करें, अभी तब वो योगा की बात करी, वेदों की बात करी है, अब यहाँ पे ज्ञान की बात। According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to great spiritual master, and self-control. By culture of knowledge, one becomes unattached to hearth and home and become conscious of miseries due to birth, death, old age and disease. तो ये भी अच्छा प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं वो 13th चैप्टर की बात कर रहे हैं, और 13th चैप्टर में 8th वर्स से लेकर 12th वर्स में आई थिंक 18 गुण बताए गए हैं कि ज्ञान के बारे में, किसी के पास ज्ञान है तो उसके अंदर 18 गुण होने चाहिए। तो वो स्टार्ट होता है वर्स अमानित्वम अढम्भित्वम, मुझे पूरा याद नहीं है बट पढ़ सकते हो। चैप्टर 13 वर्स, चैप्टर 13 है और वर्स नंबर 8 to 12 है। तो कहने का मतलब ये है, उधर 10 मिनट रह गए, चलो ये लास्ट डिस्कस करके इस पॉइंट को फिर हम स्टॉप कर सकते हैं और टाइम का ट्रैक। तो यहाँ पे बोला है कि 18 गुण होने चाहिए। तो जैसे कि उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और उसको फॉरबियरिंग यानी सहन करना चाहिए, नॉन वायलेंट, अहिंसा का मतलब केवल फिज़िकल हिंसा नहीं होती। अहिंसा जो हम अपने आप पे भी कई बार सेल्फ सैबोटेज करते हैं, अपने आप को भी हम हार्म करते हैं, कई बार हम दूसरों को भी करते हैं, कष्ट देते हैं, वो भी हिंसा में ही आता है।
तो ये सब नहीं सहन करना, तो ये सब जो ये 13 गुण बताए गए हैं कि प्राइड नहीं होनी चाहिए और डिवोटेड होना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर को, सेल्फ कंट्रोल, ये सब गुण होने चाहिए। तो अगर किसी के पास ज्ञान है तो भी उसका ये ज्ञान को हम कल्टीवेट इसलिए कर रहे हैं कि जब ये गुण आएंगे और अल्टीमेटली उससे हम क्या करेंगे, एंड ऑल द कल्चर ऑफ नॉलेज culminates in devotional service of personality of Godhead वासुदेवा। तो जो भी ज्ञान है वो उससे क्या होगा, केवल हमें भगवान की ही भक्ति ही करनी है। क्योंकि जब ऐसे सोचो कि अगर ऐसे गुण आ गए तो कितना अच्छा होगा कि प्राइड भी नहीं है और टॉलरेट कर पा रहे हैं, और हम किसी पे हिंसा फिज़िकली वर्बली नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे भी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ कंपैशनेट भी हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को डिवोटेड है, सेल्फ कंट्रोल है, तो भक्ति कितनी इजीली हो जाएगी। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ ये गुण भी आ रहे हैं, और ये गुण का फिर पर्पस क्या है, केवल भगवान की भक्ति करना। क्योंकि जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो भगवान की भक्ति होगी। और अगर ये सब गुण हैं और भगवान की भक्ति नहीं है तो इसका मतलब उस ज्ञान का भी फिर फ़ायदा नहीं है। और इवन अगर ये सब क्वालिटीज़ अगर होती हैं किसी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट भी होने लग जाती है। उसको हर्थ एंड होम, इसका मतलब कि वो उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो जब भगवान में रहेगी तो यहाँ से चीज़ों से थोड़ी डिटैचमेंट होती है। और उससे क्या होता है, फिर वो डिटैचमेंट का मतलब वो समझ पा रहा है कि ये जो यहाँ पे ये सब क्या है, मिजरीज़ है। अपने ज्ञान के कारण वो समझ पा रहे हैं कि ये सब मिजरीज़ है, बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, इन सब में नहीं फंसना। और फिर वो उस ज्ञान से, उसके अंदर प्राइड नहीं आ रहा है, उस ज्ञान से क्या हो रहा है, भगवान की भक्ति। यहाँ पे साफ लिखा है, उस ज्ञान से प्राइड नहीं, कुछ गलत नहीं, केवल भगवान की भक्ति, गुरु के प्रति उसकी डेडिकेशन बढ़ रही है। तो ज्ञान का भी पर्पस यही है, भगवान को ही पाना। तो 7 मिनट्स हैं, 1-2 लाइन्स और पढ़ लेते हैं। चलो ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देयरफॉर वासुदेवा इज़ द अल्टीमेट एम इन कल्चरिंग ऑल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। Culture of knowledge leading one to transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in Bhagavad Gita as ajnana or opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of term of material existence and thereby continuation of threefold miseries. So prolonging the miserable life of material existence is nescience, but the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. तो एक तरह से अगर वो खाली ज्ञान है तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई नदी में डूब रहा है और उसके सर पे बहुत भारी वो पगड़ी है पूरे और ऑर्नामेंट्स की वो सब, तो वो भार की वजह से क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान की भक्ति में फाइनली हेल्प नहीं कर रहा, वो क्या होगा, वो ले डूबेगा। और फिर जो भी वो चाहे भक्ति में हम केवल ज्ञान लेना चाहते हों, और अगर ज्ञान का भी पर्पस अलग है कुछ, तो फिर वो ज्ञान भी हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान भी हम इसलिए ले रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर सके। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं ये 13 क्वालिटीज़ बोली हैं, उसके अलावा सब अज्ञान है। बिकॉज जो ये हम फिज़िकल नॉलेज ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है, मैं 5 मिनट्स हैं, तो जो ये फ़िज़िकल नॉलेज भी हम ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है कि हम अपने आप को और
कंफर्टेबल कर सके और अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सके, अपनी एज बढ़ा सके। आजकल यही होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट, तो वही सब है कि लाइफ और कंफर्टेबल हो, अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए, यही पर्पस होता है जो भी हम ये फ़िज़िकल नॉलेज ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फ़िज़िकल नॉलेज जो है, जो ये हमारा ये भौतिक ज्ञान है, ये हमें इन 3 तरह के भौतिक तापों से नहीं बचा सकता। 3 तरह के भौतिक ताप क्या हैं? आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि आदि भौतिक आदि भौतिक। थैंक यू सो मच। तो ये 3 तरह के ताप से ये जो फिज़िकल ज्ञान है वो हमें बचा नहीं पाएगा। और इवन लोग ये भी कहते हैं कि हम दूसरों के लिए धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं, तो वो भी अपनी ही सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ हम ये करेंगे तो हमें उससे ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी अपने लिए ही सब करते हैं। तो इसलिए ये जो है हमें ये इस भौतिक बर्थ डेथ की साइकिल से नहीं बचा पाएगा, हमारी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, हमें ऑब्वियसली हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मेंटेनेंस, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, वो सब करना है। बट पॉइंट ये है कि उसके साथ साथ जो रियल नॉलेज हमें लेनी है, हमें उसको नहीं भूलना है। हमें केवल भौतिक ज्ञान लेकर हमें नहीं, वो पानी में केवल इतनी भारी पगड़ी डाल के हमें डूब नहीं जाना है। हमें उसके साथ जो रियल नॉलेज है वो कल्टीवेट करनी है, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके। पॉइंट ये है। और फिर उसके बाद हम अपनी ये मिजरेबल लाइफ जो है वो उसको हम एंड करके हम स्पिरिचुअल टू बिगिन द लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑन द प्लेन ऑफ वासुदेवा। तो हम अपनी ये आध्यात्मिक यहीं इसी शरीर से ही हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी जो है स्टार्ट कर सके। तो आई थिंक 2 पैराग्राफ्स है, वो फिर हम नेक्स्ट वीक उसको कंप्लीट करेंगे, अभी तो नहीं होंगे। तो किसी का कुछ डिस्कशन लास्ट 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स 2 मिनट्स बचे हैं, कुछ ऐड करना है किसी को? माता जी, आपने वो लाइक मुझे श्लोक पूरा नहीं पता, लेकिन वो हम बोलते हैं ना प्रेयर्स में, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजा, उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? मैं उसका मीनिंग ग्रुप में भेज दूं, चलेगा? क्योंकि अभी हाँ, 2 चलेगा, मिनट क्योंकि है। आपने लास्ट की लाइन आज बोली थी ना, तो इसीलिए हाँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी कॉल कट जाएगी, तो मैं उसका मीनिंग ग्रुप में भेजती हूँ। तो वहाँ से अगर फिर भी कुछ उसमें कुछ हो तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी कॉल कट जाएगी, अभी 2 मिनट ही बचे हैं। तो कल हम पढ़ेंगे जैव धर्मा, 2nd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, 2 पैराग्राफ ही पढ़े थे। तो कल 7 थर्सडे है, थर्सडे को पढ़े ओ या सॉरी, मुझे लगा फ्राइडे है, क्योंकि वो हमारा जनरली थर्सडे को होती थी ना श्रीमद्। ओके, देन फ्राइडे को फिर मैं मैसेज डालूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे बोल।